वेलकम स्टूडेंट। वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेशन को। इसके पहले हमने कंप्लीट किया है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को, जिसमें हमने क्या कंप्लीट किया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, मतलब गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हमने पढ़ लिया है। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ये इसको डिफाइन करके इसका सिंपली मतलब है इसमें जो ट्रांसफर होता है पॉलर ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है, तो क्या पढ़ा कि जो मेल गैमीट होता है वो कहाँ फॉर्म होता है। मेल गैमीट इज फॉर्म इन pollen grain। ठीक। एंड अगर आप फीमेल गैमीट की बात करो, तो फीमेल गैमीट इज फॉर्म इन एम्ब्रियो सैक। ठीक। और जो बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट, ये कैसे होते हैं, इमोटाइल होते हैं। इमोटाइल का मतलब कोई भी क्या करता है, मूवमेंट नहीं करता, किसी में क्या होता है, हमें मूवमेंट शो नहीं होता, दोनों क्या होते हैं, इमोटाइल होते हैं। तो मतलब क्या हुआ, अगर हम फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें, तो मेल एंड फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करने के लिए पास आना पड़ेगा, और इन दोनों को फर्टिलाइज करने के लिए पास आने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। तो पॉलिनेशन को अगर हम डिफाइन करें, तो पॉलिनेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इस पॉलिनेशन क्या होता है, इट इज ट्रांसफर ऑफ pollen grain, transfer of pollen grain from anther to stigma। ठीक। मीन्स पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा के ऊपर क्या करना, ट्रांसफर होना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं एंजियोस्पर्म में, सारे कैसे होते हैं, इमोटाइल होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए क्या होना पड़ेगा, इन दोनों गैमेट को पास आना पड़ेगा। तो इसके लिए जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। चलिए, नेक्स्ट इसके बाद अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की। कितने टाइप, तो दो टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं। पहला क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। एंड सेकंड क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में हम दो टाइप्स के पॉलिनेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, ऑटोगेमी। एंड सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, स्टेनोगेमी। ठीक। देखो, ऑटोगेमी का मतलब क्या हुआ, ऑटोगेमी का मतलब होता है कि यहाँ पे जो ट्रांसफर होता है pollen grain का, मीन्स ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of same flower। तो ऑटोगेमी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो ट्रांसफर होता है pollen grain का, कहाँ से, एंथर से कहाँ, स्टिग्मा के ऊपर, वो किसमें होता है, सेम फ्लावर होता है, यानी एक ही फ्लावर में
उसका जो एंथर होता है वहां से पॉलिन रिलीज होता है और उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर क्या होता है, फॉल होता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी। और एक इसमें आता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे जो पॉलिनेशन हो रहा है वो किसमें हो रहा है, सेम फ्लावर। ठीक है, अगर आप अब इसके लिए जो ऑटोगेमी है उसके लिए जो क्राइटेरिया क्या है कि फ्लावर हमेशा कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। कैसा होता है, बाइसेक्सुअल ऑलवेज। जिसमें फ्लावर हमेशा कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा, उसी में हम ऑटोगेमी देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं जिटेनोगेमी की। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का, मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर to stigma of another flower on same plant। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, बट वो सेम फ्लावर में नहीं हो रहा है, वो अनदर फ्लावर वाला, मीन्स उस प्लांट में कई सारे फ्लावर होंगे, तो उसमें इसी फ्लावर का एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होगा और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर क्या होगा, वो फॉल होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिटेनोगेमी। क्या बोलते हैं, जिटेनोगेमी। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर कंडीशन की आप बात करो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक इसमें होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में और इसमें होता है मोनोसियस प्लांट। ठीक है, तो इसमें होगा दिस अकर इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, या आप बोल सकते हो बाइसेक्सुअल मोनोसियस प्लांट। ठीक, मीन्स एक इसमें होगा बाइसेक्सुअल मोनोसियस प्लांट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने वाली बात है, यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है अंदर से, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर, वो अनदर फ्लावर के बीच में हो रहा है, बट वो फ्लावर किसमें किसमें आता है, वो सेम प्लांट में ही आता है, यानी सेम प्लांट में वो फ्लावर क्या है, बियर है। और ये प्रोसेस को हम किसमें पढ़ते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन में ही पढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यहाँ पे कौन सा ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे सेम प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, जीनोगेमी। जीनोगेमी। ठीक है, या दूसरा टर्म इसको हम क्या बोलते हैं, एलोगेमी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ another plant of same species। ठीक, देखो, तो जी क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी या एरोगेमी की बात करो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का,
वो किससे हो रहा है, एंथर से, ठीक है। बट वो फ्लावर क्या है, एक प्लांट का जो फ्लावर है उससे क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, और दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर क्या हो रहा है, वो फॉल हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। बट अगर हम बात करें, ये दोनों प्लांट जहाँ पे हम ट्रांसफर देख रहे हैं पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर, ये दोनों किसमें है, सेम स्पीसीज के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन में एक प्लांट है, उसमें अगर आप बात करो मेल फ्लावर है, ठीक है, या आप बात करो बाइसेक्सुअल ही है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, एक प्लांट के एक प्लांट के आप बात करते हो पॉलिनेशन का ट्रांसफर किससे हो रहा है, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, ठीक है। पर दोनों प्लांट किस में आते हैं, सेम स्पीसीज में आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आपने देखा, सेल्फ पॉलिनेशन में, जैसे आपने बोला ऑटोगेमी, तो यहाँ पे पॉलिनेशन किस में हो रहा है, सेम फ्लावर। स्टेनोग्राम में क्या देखा कि पॉलिनेशन तो हो रहा है, ठीक है, सेम प्लांट में, ठीक है, पर फ्लावर क्या है, डिफर है, ठीक है, अलग अलग। क्रॉस पॉलिनेशन में आपने क्या देखा, यहाँ पे दोनों प्लांट भी क्या है, डिफर है, बट स्पीसीज क्या है, सेम है। और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पूछा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी की आप बात करो, यहाँ पे जो पॉलिनेशन का ट्रांसफर होता है, ठीक है, एंथर से और एक फ्लावर से या एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर क्या होता है, जब फॉल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोगेमी या एलोगेमी। पर बोथ प्लांट क्या होते हैं, सेम स्पीसीज के होते हैं, ठीक। चलो अगर हम बात करें जिटेनोगेमिस पॉलिनेशन की, जो जिटेनोगेमस पॉलिनेशन है, ठीक है, ये जेनेटिकली कैसा है, जेनेटिकली कैसा है, सेल्फ पॉलिनेशन है। तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ना जेनेटिकली, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ का है, सेम प्लांट है, ठीक है। क्यों हम बोलते हैं ये जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, जो पॉलन ग्रेन है ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम सेम प्लांट, ठीक। तो जीन भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो जिटेनोगेमस पॉलिनेशन को हम जेनेटिकली क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर हम फंक्शनली या इकोलॉजिकल बात करें, ठीक है, यानी फंक्शनली या इकोलॉजिकल की बेसिस पे बात करें, ठीक है, तो ये कैसा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, कैसा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्यों बोलते हैं हम फंक्शनली, ठीक है, क्योंकि जो पॉलिनेशन है, ठीक है, यानी जो पॉलिनेशन किसके थ्रू होते हैं, यहाँ पे पॉलिनेशन के लिए एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोलते हो, बिकॉज पॉलिनेशन में हमें क्या होता है, एजेंट की रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो समझ गए, तो वैसे हम पढ़ते तो हैं जेनेटोगेमिस पॉलिनेशन कैसा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्यों बोल पढ़ते हैं ऐसा है कि जो पॉलन ग्रेन क्या होता है, सेम प्लांट का ही होता है, ठीक है। मीन्स आपने जरूर पढ़ा है कि एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर फॉल होता है, पर दोनों फ्लावर क्या होते हैं, उसी प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सेम प्लांट में होते हैं। तो जेनेटिकली कैसा है आपका, सेल्फ पॉलिनेशन ही है। बट फंक्शनल एंड इकोलॉजिकल बेसिस पर अगर हम बात करें जिटेनोगेमस पॉलिनेशन की, तो कैसा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, विदाउट उसके क्या होता है, पॉलिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो फंक्शनली या इकोलॉजिकल बेसिस पे बात करते हैं, कैसा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। चलो उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन।
एंड सेल्फ पॉलिनेशन के क्या क्या एडवांटेज है, फिर डिसएडवांटेज को देखेंगे। तो अगर एडवांटेज की बात करें तो फर्स्ट एडवांटेज की अगर बात करो तो यहाँ पे क्या होता है, जो पेरेंटल ट्रेट होता है या आप बोल सकते हो प्योर लाइन ब्रीडिंग, ये क्या होता है, मेंटेन रहता है। ठीक है, तो पहला क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंटल ट्रेट। पेरेंटल ट्रेट क्या होता है, मेंटेन होता है, या आप बोल सकते हो यहाँ पे हम क्या देखने को मिलता है, प्योर लाइन ब्रीडिंग। ठीक, सेकेंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होते हैं कि जो पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन क्या होता है, लेस नंबर में होता है। ठीक है, तो आप बात करो प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन कितना होगा, लेस नंबर। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो हमें कम पॉलन ग्रेन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन का जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, लेस नंबर। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट को रिक्वायरमेंट नहीं होती अनदर टूल्स की। ठीक है, जो किसको अट्रैक्ट करें, इंसेक्ट या बर्ड्स को, या उस एक्सेट्रा के अदर, अगर आप बात करो स्पीसीज जिसके थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट को नीड किसकी नहीं होती, प्लांट डू नॉट नीड टूल्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, या आप बात करो बर्ड्स। ठीक है, या अदर स्पीसीज की आप बात करो। अब कौन कौन से टूल है, तो यहाँ पे किसकी नीड नहीं होती, डू नॉट नीड कलरेशन। ठीक, बात करो सेंट, या आप बात करो नेक्टर। ठीक है, इन सबकी नीड क्या होती है, नहीं होती है, मीन्स इसके विदाउट भी क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, बट क्रॉस पॉलिनेशन में सबकी नीड होती है। क्यों, क्योंकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना होता है। तो प्लांट में जो अट्रैक्शन के लिए टूल्स होते हैं, जो रिक्वायर्ड किसके लिए होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, वो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं होते। ठीक है, मीन्स यहाँ पे प्लांट में कलरेशन की बात करो, सेंट की बात करो, नेक्टर की बात करो, फ्लावर में, ये सारे की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर एक प्रेग्नेंट नहीं भी होगा तो भी क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेल्फ पॉलिनेशन की, तो यहाँ पे बेटर चांस होता है पॉलिनेशन। ठीक है, बेटर चांसेस ऑफ पॉलिनेशन। अब बेटर चांसेस ऑफ पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ, पहली चीज साफ है कि यहाँ पे प्लांट क्या है, एक ही है, और फ्लावर आपने बोला कि अगर सेम फ्लावर भी है या डिफर फ्लावर भी है सेम प्लांट का, तो फ्लावर क्या है, पास पास में, तो यहाँ पे पॉलिनेशन के चांसेस क्या होते हैं, बेटर होते हैं। ट्रांसफर की अगर बात करें उसके चांसेस क्या होते हैं, बेटर होते हैं, यानी आसानी से होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, एडवांटेज है किसके, सेल्फ पॉलिनेशन की। तो इसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, तो क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है ये भी देख लेते हैं। पहला बात यह है कि अगर कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, ठीक है, यानी कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, तो कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से हमें क्या देखने को मिलता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, आपको पढ़ाया गया था स्ट्रेस जीन इनपुट प्रोडक्शन में, आपको बताया था
कि जिसमें अगर हम बात करें प्योर लाइन ब्रीडिंग होती है, या आप बोल सकते हो कि उसमें हमें डिप्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस अगर सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो आगे जाके इससे क्या हो सकता है, may leads to inbreeding depression, inbreeding depression। ठीक, नेक्स्ट क्या हो सकता है इसका डिसएडवांटेज, सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, नो जेनेटिक वेरिएबिलिटी, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखने को नहीं मिलता, जो किसके लिए रिक्वायरमेंट होता है, नीडेड फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, तो इवोल्यूशन प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए, जेनेटिक वेरिएबिलिटी होनी चाहिए, जो हम अभी हमें आगे किस में देखने को मिलेगा, क्रॉस पॉलिनेशन। मीन्स इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या बन जाएगा, एडवांटेज बन जाएगा। ठीक है, और उसका जो एडवांटेज है वो क्या हो जाएगा, उसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें सेल्फ पॉलिनेशन भी, तो यहाँ पे हमें क्या होता है, नेगेटिव वेरिएबिलिटी देखने को नहीं मिलता, तो किसके लिए नीड होता है, इवोल्यूशन।